ध्यान की विधि। गीता के अध्याय कर्मयोग में यह विधि दी गई है। इसमें गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार के 2 मार्ग हैं। एक है ज्ञान योग द्वारा, दूसरा है भक्ति योग के द्वारा। ज्ञान योग क्या है? इसमें साधक को असीम ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसमें उसे अनुशासन, घोर साधना, ध्यान लगा करके आगे बढ़ना, शरीर पे काबू, मन पे काबू, इंद्रियों पे काबू, बुद्धि को पूरी तरह विकसित करना होता है। अपने शरीर, मन, बुद्धि को विकसित, इन सब को अनुशासित करके, नियमित करके अपार ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विधि है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है? इस मार्ग में मानव को अपने हर एक कार्य पूरी भक्ति के साथ करना होता है। भक्ति में पूजा हो गया, भजन, कीर्तन आदि में अपने आप को पूरा समर्पित करके भी हम आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन के जो फॉलोअर हैं ये भक्ति योग का अनुशासन करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो इस्कॉन के फाउंडर हैं स्वामी प्रभुपाद जी ने इसी मार्ग के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया था। इसलिए हम दोनों मार्गों में से कोई भी मार्ग चूज कर सकते हैं, कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। ज्ञान योग में हमें अपने पूरे शरीर, मन, बुद्धि सभी पे नियंत्रण करके हमें ज्ञान की अपार सीमा को छूना होता है। ये हो गया ज्ञान योग। भक्ति योग में हमें अपने कर्म करते हुए अपने आप को सभी कार्यों में पूरे उसके साथ अपने आप को भक्ति में लगाना होता है। चाहे कोई काम करे, चाहे खाना खाएं, चाहे भगवान की पूजन करें, चाहे नाम जप करें, या किसी भी कार्य में भक्ति भाव से अपने आप को लगाना होता है और भक्ति योग से अपना आत्म साक्षात्कार को किया जा सकता है। जैसे स्वामी प्रभुपाद ने भक्ति योग के द्वारा ही अपने आप को एनलाइटनमेंट किया गया है। योग में अनुशासन का बहुत महत्व है। मन को विकसित करना, मन को कंट्रोल में रख के काम करना, ये सब आत्म साक्षात्कार के नियम हैं। सो आप दोनों मार्गों में से ज्ञान योग या भक्ति योग में कोई भी एक मार्ग पर चल सकते हैं, तो आप आत्म साक्षात्कार को आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।